हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बोर्ड की क्लासें करा दी है 25+ और मैं अभी आगे 1-2 दिन में कराने लगूंगा। पेन टाइप में भी क्लासें कराऊंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करता चलूँगा। शॉर्ट में मैं PYQ करा ही रहा हूँ, वो देखते रहिए आप। और जो ये वीडियो मतलब करा रहा हूँ पॉलिटी और ज्योग्राफी की PYQ, इसे मतलब साथ में करते रहिए, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। देखिए कंटेंट कैसा है आपको खुद ही पता होगा। अगर PYQ कर रहे होंगे तो बोर्ड की क्लासें और कंटेंट ये सारा आपको पता होगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। ठीक, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको पता होगा कि कैसा कंटेंट मिल रहा है और कम समय में ज़्यादा कंटेंट। तो शुरुआत करते हैं। देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने देखिए इंडियन ज्योग्राफी के 100+ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के हम 50+ क्वेश्चन इसमें देखेंगे, उसके बाद आगे हम देखते रहेंगे। और पॉलिटी की हमारी श्रृंखला चल ही रही है। पॉलिटी भी डेली 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे हम देखते रहेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा कि वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है। तो देखिए आपने इजराइल वाला मामला सुना होगा कि जैसे ये मान लीजिए इजराइल हमारा, ठीक क्या है इजराइल, यहाँ पे था गाजा पट्टी जो भूमध्य सागर से सटा हुआ था, और ये यहाँ पे वेस्ट बैंक था। यहाँ क्या था, वेस्ट बैंक। और यहीं पे है ये जॉर्डन, और डेड सागर इसी के पास में है, यहाँ डेड सागर। और जो जॉर्डन नदी है ये इधर बहती है, तो ये जॉर्डन नदी के पश्चिम में है वेस्ट बैंक। जॉर्डन नदी के पश्चिम, अगर आपको लोकेशन पता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन PCS में पूछता है। ठीक, यूपी PCS में या UPSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। और जब वो क्वेश्चन पुराने हो जाते हैं तो दूसरे एग्जामों में पूछता है। UP SSSC भी पूछ सकता है, SSC भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए PYQ इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आपका माइंड मतलब खुले और आपको पता हो कि अच्छा ये से भी क्वेश्चन पूछते वैसे भी पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो देखिए आपको पता होगा कि USA और कनाडा की जो रेखा है ना, यहाँ पे है 49 डिग्री समानांतर, और ये कनाडा और USA में है। देखिए मैंने जब मैं वो पढ़ा रहा था क्या, घास के मैदान, तो उसमें मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखिए पूछा भी गया है। ठीक, और यहाँ पे घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। और इसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बना दी है। अगला क्वेश्चन है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। तो उत्तर प्रदेश की है। किसकी है, उत्तर प्रदेश की है, भूलिएगा नहीं। और शायद रिहंद नदी पे है, देख लीजिएगा एक बार, आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि मैं अगर एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ तो अगर जहाँ मैं कह दूँ कंफर्म कर लीजिएगा तो ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको ये भी पता होगा कि मतलब नदी कहाँ कहाँ से बहती है, कौन कौन से बांध होंगे रिहंद नदी पे, तो आपकी मतलब जानकारी बढ़ती जाएगी। अगला है कि किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो नीदरलैंड में। कहाँ, नीदरलैंड में। यहीं पर एक बंदरगाह है रॉटरडम बंदरगाह। कौन सा है, रॉटरडम बंदरगाह है। और यहाँ पे ये विश्व का मतलब यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। कहाँ का, यूरोप महाद्वीप का, और राइन नदी पर स्थित है। ठीक, आपकी बार RO में पूछा गया था। और यही यहाँ पे नीदरलैंड की जगह पे दिया था, स्विट्जरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी के तट पर स्थित है, तो वही गलत था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई। 1902 शिव समुद्रम में। देखिए ये PYQ है ना नीदरलैंड वाला, और यही मतलब ये PYQ है, लेकिन फिर भी RO में आया हुआ अभी 2024 में ही आया, मतलब एक महीना पहले आया। तो इस तरह मतलब आप ज़रूर देखिए कि PYQ कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है मायने। अगला है कि भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो नागालैंड में। देखिए लोग कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बाजे भैंस करी पग रहा है। तो देखिए नागा यानी नाग, नागा यानी नाग, और नाग क्या मतलब बीन हम बज रही है, नाग के सामने क्या बजाते हैं, बीन, तो वो मतलब फुमकार करता है। और हम बीन से रिलेट करेंगे भैंस, यानी भैंस के आगे बीन बाजे। तो इस तरह मतलब रिलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे, लेकिन हम तो ऐसे रिलेट कर लेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस राज्य की सीमा पर स्थित है। तो ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये ऑप्शन के हिसाब से होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या रहे होंगे, ये UP PCS का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ ऑप्शन क्या क्या रहा होगा। तो यहाँ ऑप्शन इस तरह रहा होगा कि मतलब जैसे हमने बताया था कि 4 राज्य म्यांमार से, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। देखिए इसकी ट्रिक मैंने बहुत बार बताई है, आप याद कर लीजिएगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और जो है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये हैं 4 राज्य, ठीक, जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अब इसी में से एक राज्य ये मणिपुर उठा लिया, डाल दिया, बाकी यहाँ का सिक्किम ले लिया, यहाँ का ले लिया सिक्किम, उसके बाद असम ले लिया होगा, मेघालय ले लिया होगा,
एक राज्य त्रिपुरा ले लिया होगा, अब इसी में कन्फ्यूज करता रहेगा। तो ये चीज़ है, तो एक राज्य केवल था यहाँ का मणिपुर। तो जिसे ये पता होगा आराम से क्वेश्चन कर लेगा। देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप की जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसम किस राज्य में है। अभी जब इंडियन ज्योग्राफी के मैंने 50+ क्वेश्चन करा उसमें मैंने इसका लॉजिक बताया था। लॉजिक ये था कि जो उत्तर पूर्व में मानसून चलता है तो एक शाखा यहाँ केरल से होते हुए खूब बारिश करती है, इधर नहीं बारिश करती है, ठीक। और एक शाखा सीधे निकल जाती है तो उत्तर पूर्व भारत में म्यांमार में जो मतलब मेघालय में गारो खासी जयंती या पहाड़ी वहाँ टकराता है, खूब वर्षा करता है, और वहीं पे क्या है मौसिनराम है, तो मेघालय हो जाएगा, ठीक। इस तरह है लॉजिक। अगला है कि दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है। अब देखिए ये क्वेश्चन है पुराना। दंडकारण्य प्रोजेक्ट बस्तर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं तो हम मध्य प्रदेश लगा के चले आएंगे तब भी हमारा सही होगा, ये चीज़ है। अगला है कि राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है, तो गंग नहर से पानी जो सतलज नदी से प्राप्त होता है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी है वो किस नदी के तट पर है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। किसके तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर वन किस राज्य में स्थित है। देखिए एक मैंने याद करा था कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर है। कैसे ट्रिक याद करे थे, सरदार जी नामर्द नहीं थे यानी नर्मदा नदी, वो रात में चलते थे यानी गुजरात, तो उसी से ये क्वेश्चन सही हो जाता आपका। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप अलग से सारे क्वेश्चन पढ़ें, कुछ क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से हो जाएंगे, इसीलिए PYQ कराया जाता है कि मतलब आपका कॉमन सेंस काम करे। अगर हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन बने ना तो आप करने लायक हों, ये चीज़ है। और हमने जितने क्वेश्चन कराए हैं ये मतलब जो ट्रिक या जो रिलेट करता हूँ ना वो माइंड में अगर रखा आपने तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आराम से करके आएंगे। अगला है बरौनी तेल शोधन कारखाना, तो ये देखिए बी से बरौनी बी से बिहार, ठीक, बिहार में है। अगला है ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं, तो देखिए मैंने कहा था अमेजन, अमेजन में क्या है सेल लगी है, अमेजन में सेल लगी है, अमेजन की क्या लगी है सेल, तो सेल से सेलवास, ये इसकी ट्रिक बहुत अच्छी बताई थी। अगला है अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी के तट पर है, तो नील नदी के तट पर। देखिए जैसे ये नील नदी बह रही है, ठीक, इधर से आती है ब्लू नील और इधर से आती है वाइट नील, दोनों जहाँ मिलते हैं वो स्थान है खार्तूम। कौन सा है, खार्तूम, और खार्तूम है सूडान की राजधानी, क्या है, सूडान की राजधानी है खार्तूम। और आगे ये बढ़ता है तो ये नील नदी कहलाती है, वो मिस्र में आती है, तो एक है नासिर झील, उसके बाद उसी पे बना है आसवान बांध, कहाँ, मिस्र में आसवान बांध बना है, ठीक। और ये है कहाँ, तो मिस्र में है, नील नदी पर, भूलिएगा नहीं। अगला है रबात, रबात किसकी राजधानी है, तो मोरक्को की है, किसकी है, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। आपने सुना होगा मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, ये सारे दे। देखिए मान लीजिए हम अफ्रीका बना रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए हम क्या बनाएं, अफ्रीका बनाए, मतलब समझने के लिए बताओ, इस तरह मान लीजिए अफ्रीका हमारा बन के रेडी है, तो यहाँ मोरक्को हो जाएगा, यहाँ क्या होगा मोरक्को, और ये हो जाएगा यूरोप, यहाँ हो जाएगा स्पेन। इनके मध्य क्या है, कौन सी, जिब्राल्टर जनसंधि है। जो भूमध्य सागर यहाँ है, भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक से, तो जिब्राल्टर संधि मोरक्को और स्पेन के मध्य क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक। और स्पेन और पुर्तगाल किस मतलब प्रायद्वीप पे है, तो आइबेरियन प्रायद्वीप पे है, क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कितना वन जो है क्षेत्र आच्छादित है, तो देखिए 752.3 लाख हेक्टेयर है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वन रिपीट हर साल आती है, वो लेटेस्ट वाली देखना है, ठीक। अगला है देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है, तो 23 है, और ये क्वेश्चन जो है करंट के हिसाब से हमें देखना होगा। अगला है फ्री टाउन किस देश की राजधानी है, तो सीरा लियोन की है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के देश से विश्व का सबसे बड़ा भू आच्छादित यानी लैंड लॉक्ड देश कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से शायद मंगोलिया होगा, इसमें हम आराम से कर लेंगे, लेकिन हमें एक बार देखना होगा क्योंकि कजाकिस्तान भी है, कौन सा है, कजाकिस्तान, ठीक। ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं देखने को मिलता है, कजाकिस्तान और मंगोलिया, तो आप देख लीजिएगा दोनों के क्या दिया हुआ है ऑप्शन के हिसाब से, या मतलब सर्च कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि कजाकिस्तान भी टीचर पढ़ाए हैं और ऑप्शन में मंगोलिया भी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि कजाकिस्तान ना दिया हो उसमें और मंगोलिया दिया हो, तो इस हिसाब से मान लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो डाउट भी होते हैं वो मैं क्लियर करके चलता हूँ, आपका काम होता है थोड़ा देखना, तो थोड़ा रिसर्च किया करिए, ठीक। जैसे कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊँ तुरंत जाके उसका चित्र देखिए, मैप, अगर आप मतलब ये सब करेंगे तो लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। बाकी मैं तो डिस्कस करता ही हूँ अच्छे से।
आगे बढ़ते हैं। अगला है करीबा बांध कहाँ स्थित है, तो जाम्बिया में है, जाम्बेजी नदी पर। अगला है विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का किस राज्य में पैदा होती, तो ताइवान में होती। कहाँ होती, ताइवान में। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को क्या नाम दिया गया है, तो सुएज और पोर्ट सईद। देखिए ये है सुएज नहर, कौन सी है, सुएज नहर। इधर है, यहाँ पे है पोर्ट, मतलब ये है कौन सा बंदरगाह, तो पोर्ट सईद है, यहाँ है पोर्ट सुएज। ठीक, पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद दोनों इसी में स्थित है। अगला है कि बुल्गारिया बुल्गारिया की राजधानी क्या है, तो सोफिया, बुल्गारिया सोफिया, बुल्गारिया सोफिया। अगला है वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। अगला है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में है। कहाँ, जोधपुर में। अगला है दक्षिण अमेरिका का द्वार या गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहा जाता है, तो वेनेजुला को कहा जाता है। मैं भैया 1000 बार पढ़ाते पढ़ाते ये पागल हो गया हूँ, अभी रुको बता रहा हूँ। देखिए इसके सारे 13 देश मैंने याद कराए थे, एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए ये इस तरह है। ठीक, यहाँ मैंने बताया था कोलंबिया जो पनामा से जुड़ा हुआ है। ठीक, कोलंबिया, वेनेजुएला, उसके बाद मैंने बताया गुआन मतलब सूरीनाम, फिर गुआना, फिर फ्रेंच गुआना। ठीक, तो ये कितने देश हो गए, 5 हो गए। ब्राज़ील यहाँ पे, उसके बाद मैंने बताया उरुग्वे, फिर यहाँ पे पराग्वे, उसके बाद फिर बोलिविया, फिर पेरू, यहाँ अर्जेंटीना, यहाँ चिली, यहाँ इक्वाडोर, यहाँ पे कोलंबिया मैंने बताया ही। तो ये जो वेनेजुएला है ना, इसे ही कहते हैं दक्षिणी अमेरिका का द्वार। ठीक, यानी वेनेजुएला। अब देख लीजिए कितने 13 देश हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में है। अगला है पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ या टीटागढ़ होगा पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1881 में होती है। अगला है किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। अगला है वेम्बनाड, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, भूलिएगा नहीं। अगला है वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित। कहाँ, केरल में। अगला है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी स्थित है, तो कलकत्ता में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का पारा याकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है, तो तूफानी चक्रवात मौसम का संकेत मिलता है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित कौन करता है, रेड क्लिफ करता है। अगला है गोबी मरुस्थल, तो मंगोलिया में है, मंगोलिया और चीन की बॉर्डर पे है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है सोफिया किस देश की राजधानी, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, बुल्गारिया। ये पीवाईक्यू का कमाल होता है। ठीक, क्वेश्चन को घुमा के पूछना। अगला है मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था, बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान में है, तो बाड़मेर और जैसलमेर में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रीटर द्वारा रचित आर्डकुंडे नामक ग्रंथ में भूगोल का उल्लेख यह क्या है, तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। इस तरह के क्वेश्चन छोड़ आइए एग्जाम में। ठीक, ना तुक्का मारना है ना कुछ करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगला है धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, ये धौली गंगा जो है ना उत्तर प्रदेश से, हो सकता है उत्तराखंड से अलग ना हुआ हो, तब उत्तर प्रदेश लगा देंगे। ठीक, लेकिन उत्तराखंड अगर ऑप्शन में तो उत्तराखंड हम लगाएंगे। और सुनिए एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन है, ठीक, तो सिलेक्शन होगा 80 पे, मतलब फाइनल बता रहा हूँ 80, या कभी कभी तो 60 पे भी हो जाता है। वो तो लेवल में डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का है। ठीक, और धांधली नहीं होती है तो 70 बहुत है, 70-75 नंबर। अब देखिए अगर 100 है तो हमें पूरे तो करने नहीं है, नहीं 75% नंबर लाने हैं। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, इसे हमें छोड़ना ही है। 100 में 25 क्वेश्चन करने ही लायक ही नहीं है। मान लीजिए हम अगर 20 भी क्वेश्चन इस तरह के हैं छोड़ देंगे, तभी आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक, लेकिन हम अगर यूगो में लेंगे कि नहीं हमें करना ही करना है, तब तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, पूरा मतलब माइनस में चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च, तो ये जोधपुर में है। अगला है राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस्म की फसल है, तो सरसों की है। देखिए वो गोल गोल नहीं रहते हैं इस तरह, तो 0 टाइप रहती है, तो सरसों हम लगा देंगे आप समझे। अगला है किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, तो रेटजिल को कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजिल। अगला है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोडी की खान, तो ये दोनों जो है सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है थारू लोग, तो उत्तराखंड और जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में दोनों मतलब पाए जाते हैं। ठीक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से उत्तराखंड होगा, उसमें दिया होगा ऑप्शन ना। अगला है भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं, तो ज्वारीय ऊर्जा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सुपीरियर लेक और ह्यूरॉन लेक के बीच
सेंट मेरी जलप्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर क्या है? तो सो ये मैंने अभी प्रीवियस ईयर मतलब पीछे 2-3 दिन पहले कराया है। देखो मैंने बताया था यहाँ सुपरियर है, यहाँ पे मिस्कन है, ये यूसे में है, यहाँ पे ह्यूरोन है, यहाँ पे इरी है, यहाँ ओंटारियो है। मैंने कहा था इन दोनों को जो कनेक्ट करती है तो वो सू नहर हो जाएगी। इन दोनों के बीच में जो जलप्रपात वो नियाग्रा वाटरफॉल है। समझ में आया कि नहीं? और ये मिशिगन कहाँ है? तो पूरी तरह से यूएसए में है। मिशिगन नदी के किनारे शिकागो शहर है जो मांस की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान। अगला है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। ठीक, तो देखिए दोस्तों आगे और क्वेश्चन है, अगला एक क्वेश्चन है ये। अगला है कि राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकाली गई? तो सतलज नदी से। देखिए इसमें मैंने 50+ क्वेश्चन करा है, मैं डिस्कस भी करता हूँ, लगभग 70 के आसपास हो जाते हैं और 10-15 मिनट की वीडियो रहती है। आराम से देखिएगा, एनालाइज करिएगा, जो मैं मेथड बताता हूँ, पढ़ने का तरीका बताता हूँ, कैसे हमें PYQ सोचना है, कैसे रिलेट करना है, तो ये सब फॉलो करिए, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर कर दिया करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अपना प्यार बनाते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।